गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर सीए। ये वीडियो आपके लिए है। मेरे सब्सक्राइबर से एक कमेंट आया था कि आप कॉमर्स के एवरी बुक का रिव्यू दो और बुक में कितने चैप्टर्स होते हैं, कैसा है। सो दिस इज़ वीडियो फॉर यू। यस आई नो, जब आप 10th से 11th में आते हो, न्यू स्ट्रीम लेते हो, तो अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स, डाउट, क्वेश्चंस होते हैं। सो दिस इज़ वीडियो फॉर यू। आई होप आपको कुछ हेल्प होगा मेरे इस वीडियो से। एंड दिस इज़ अ मैथ ऑफ क्लास 11th। दिस इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू। आप मैथ लेना चाहो तो ले सकते हो, अगर नहीं लेना चाहो तो नहीं ले सकते हो। कॉमर्स विदाउट मैथ का भी ऑप्शन होता है। सो दिस डिपेंड ऑन यू। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि मैथ लेने से क्या बेनिफिट है, नहीं लेने से क्या बेनिफिट है, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। सो उसके लिए एक नया वीडियो आएगा। एंड दिस इज़ अ मैथ ऑफ क्लास 11th। मैं इसका भी रिव्यू दे देती हूँ, मतलब कि कितना चैप्टर्स होते हैं इसमें। तो दिस इज़ द चैप्टर्स एंड ये सब एक्सरसाइज है चैप्टर्स के अंदर के। नाउ 11th मैथ इज़ ये थोड़ा सा तो 10th से टफ़ हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ़ है। कोई भी ये सब्जेक्ट को आप पढ़ोगे तो इजी हो ही जाता है। सो मैं इसका 2 चैप्टर्स बनाई हूँ। सो दिस इज़ एवरेज है एंड टोटल है इसमें 16 चैप्टर्स। एंड ये बुक भी बहुत मोटा है एज़ कम्पेयर टू 10th में आप लोग जो NCERT पढ़ा होगे उससे तो मोटा ही है। ओके, एंड दिस इज़ अ इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 11th कॉमर्स। ये मेन सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स क्लास 11th कॉमर्स का। एंड दिस इज़ अ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप लोग अब जो स्कूल में एडमिशन कराओगे, किसी में माइक्रो इकोनॉमिक्स चलता है, किसी में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चलता है। तो मैं तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रही हूँ। सो इसका रिव्यू मैं आपको देती हूँ। This is the unit and the chapters. Chapter 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 4 चैप्टर में वो नीचे है, 4 यूनिट में ओनली 1 चैप्टर है 8। एंड सबसे ज़्यादा चैप्टर है यूनिट 3 में, 7 चैप्टर्स है टोटल। एंड दिस बुक इज़ नॉट टू मच, मतलब मोटा ऐसे ठीक है, एवरेज है, NCERT है। सो मैं इसका भी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट की हूँ लेक्चर से। अगर आपको ये जानना है कि मैं कौन कौन सा रिसोर्सेज यूज़ करती हूँ, कहाँ से पढ़ती हूँ, कैसे नोट्स बनाती हूँ, तो आप कमेंट कर देना। आई विल गिव यू आंसर एवरीथिंग। ओके, एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये तो मतलब हर स्कूल में स्टैटिक्स चलता ही है। दिस इज़ द चैप्टर्स 1 to 9, टोटल 9 चैप्टर है। हाँ, इसका चैप्टर्स जो है ना बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, मतलब यू सी पेज नंबर 1 चैप्टर 2 पेज नंबर 9 से स्टार्ट है, मतलब 4-5 चैप्टर पेज का ही है। सो इसके चैप्टर्स बहुत शॉर्ट है। एंड ये बुक भी बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, एवरेज है। ओके, दिस इज़ इकोनॉमिक्स 2 पार्ट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्टैटिक्स। एंड द थर्ड इज़ बिजनेस स्टडी। ये थोड़ा मोटा है लेकिन उतना भी नहीं है। इस टोटल पेज नंबर इसमें कितने हैं, 282 इज़ बिजनेस स्टडी। ये तो मुझे लगता है सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मुझे तो बहुत पसंद आया। मैंने इसका 2 चैप्टर्स पढ़ रखा है लेक्चर से। सो यस, दिस इज़ एक तो कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट को, जब न्यू आप कॉमर्स लेते हो कि बहुत सारे टीचर्स कहेंगे कि नहीं बिज़नेस स्टडी के 11th में 2 बुक्स होते हैं। 2 बुक्स नहीं होते, इसी में पार्ट 1 पार्ट 2 एक ही बुक में रहता है। जैसे पार्ट 1 इज़ फाउंडेशन ऑफ बिजनेस एंड ये फाइनेंस एंड ट्रेड, तो एक ही बुक में दोनों पार्ट होते हैं। तो पार्ट 1 में 6 चैप्टर्स है एंड पार्ट 2 में 11 चैप्टर्स हैं। और यहाँ से चैप्टर से स्टार्ट है। एंड मैंने इसका NCERT से पढ़ रखा है, बहुत इंटरेस्टिंग है।
यस, आप लोग भी प्रेफर कीजिएगा कि एनसीईआरटी ही पढ़ो, क्योंकि यू नो एवरीवन नो एनसीईआरटी इज़ बेस्ट। आप कितना भी रेफरेंस बुक पढ़ लो, लेकिन एनसीईआरटी तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एंड द सबसे टफ सब्जेक्ट इज़ अकाउंटेंसी। दिस बुक इज़ टू मच मोटा एज़ कम्पेयर टू ऑल बुक्स, बिकॉज ये थोड़ा सा मोटा है। एंड यू नो, अगर आप कॉमर्स ले रहे हो तो आप थोड़ा तो रिसर्च किए होगे कि कॉमर्स में कितने बुक्स होते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो आप इतना तो जान गए होगा कि कॉमर्स में अकाउंटेंसी थोड़ा टफ होता है। एंड मैंने जहाँ तक 2 चैप्टर्स पढ़ी हूँ, अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है, अभी तो रिज़ल्ट आया 10th का, तो यस थोड़ा सा तो कॉमर्स टफ होता है। तो ये पार्ट 2 है, जिसको अभी नहीं पढ़ी, क्योंकि हमारे जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ वहाँ पे अभी पार्ट 1 पढ़ाया जा रहा है, तो मैं पार्ट 1 ही पढ़ी हूँ, पार्ट 2 नहीं पढ़ी हूँ। तो मैं ये नहीं बता सकती कि चैप्टर्स कितने लंबे हैं या फिर टफ़ हैं या इजी है, लेकिन मैं आपको रिव्यू देती हूँ कि कितने चैप्टर्स हैं इसमें। ये रहा, उससे अच्छा मैं पहले पार्ट 1 देती हूँ, रुक जाइए। इस पार्ट 1 बिजनेस स्टडी अकाउंटेंसी पार्ट 1, ओके। आप भी अगर पढ़ रहे होगे तो पार्ट 1 ही पहले पढ़ोगे। ये रहा चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5। मैं 1, 2 पढ़ रखी हूँ अभी, एंड 6, 7। यहाँ 7 चैप्टर्स है, एंड पार्ट 2 में 8 से स्टार्ट है, चैप्टर 8 से। सो दिस इज़ ये टफ सब्जेक्ट है, थोड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ा मैथ है, लेकिन अभी मैं जहाँ तक 2 चैप्टर्स पढ़ी हूँ उसमें अभी मैथ कुछ नहीं है, अभी बस बेसिक टर्म्स समझा जा रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स वो सब क्या है वो। ये रहा पार्ट 2। तो वहाँ पे पार्ट 1 में 8 चैप्टर्स हैं टोटल, एंड पार्ट 2 में 9 से स्टार्ट है, 9, 10, 11। एंड हर एक चैप्टर में एक्सरसाइज जैसे मैथ में रहता है ना, उसी तरह 9.1, 9.2, तो बहुत लंबा लंबा चैप्टर्स हैं, इसीलिए तो ये बुक सबसे मोटा भी है। एंड 12, 13, 14 एंड इज़ 15। तो ये रहा अकाउंटेंसी। एंड रहा इंग्लिश की बात, तो अभी तो मतलब ऑनलाइन भी बैचेस स्टार्ट हुए, स्कूल में अभी रिज़ल्ट आया तो एडमिशन होगा, तो अभी मैं इंग्लिश नहीं ली हूँ, क्योंकि ये सब मेन है पढ़ना इंग्लिश, अब ले लेंगे जब स्कूल ज्वाइन करेंगे तो। सो आई थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, ओके। अगर पसंद हुआ आया हो वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके, बाय बाय।